Hello everyone. So students, in our previous video we were discussing about the extraction of crude metal from the concentrated ore, and there we discussed that we have the two steps. First of all हम क्या करते हैं, we convert the concentrated ore to an oxide, and in second step we reduce that oxide to get the metal back. Now in today's video we will be discussing the different methods, different reducing agents to reduce the metal oxide. यहाँ पर जो आपका फर्स्ट मेथड है स्टूडेंट्स, इट इज़ थर्मल रिडक्शन. थर्मल दैट मीन्स वी विल बी यूजिंग द हीट, वी विल बी हीटिंग द मेटल ऑक्साइड टू रिड्यूस इट. इज़ दैट क्लियर? सो यहाँ पर टर्म है आपके पास एक पायरोमेटलर्जी, जिसमें पायरो वर्ड जो है आपका इट इज़ रिलेटेड टू द हीट. So it is very obvious we can define this term as heating of metal oxide along suitable reducing agents to extract the crude matter from the metal oxide is called pyrometallurgy. वो मेटलर्जी का वो प्रोसेस जहाँ पर हम मेटल ऑक्साइड को सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ रिड्यूस कर रहे होंगे यूजिंग द हीट इज़ नोन एज पायरोमेटलर्जी. इज़ दैट क्लियर? नाउ यहाँ पर आप स्क्रीन्स पर देख सकते हैं सर्टेन रिड्यूसिंग एजेंट्स विच आर यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक ऑक्साइड्स ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्स, और यू कैन से ऑक्साइड्स ऑफ सर्टेन मेटल्स. सो सबसे पहला जो आपका यहाँ पर है वो है कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड विच वी यूज़ इन द फॉर्म ऑफ coke or charcoal. So these reducing agents are used for the oxides of iron, copper, lead, tin, zinc, magnesium or cobalt. You can see on in your screens. Second जो reducing agents है वो है sodium, aluminium, magnesium and hydrogen, and these are used for the oxides of manganese, titanium, chromium, molybdenum और tungsten. नेक्स्ट जो है आपका रिड्यूसिंग एजेंट वो है वाटर गैस विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ऑफ निकल. नेक्स्ट जो है आपका वो है सेल्फ रिडक्शन विच इज़ ऑल्सो नोन एज ऑटो रिडक्शन, एंड दिस हैपन्स फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ लेड, मर्करी एंड कॉपर. Is that clear? You don't have to memorize these reducing agents, but you should have an idea because we will be discussing further the Ellingham diagrams. So वहाँ पर आपको ये चीज़ useful रहेगी. नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे चीज़ पढ़नी है, वी विल बी डिस्कसिंग द यूज़ ऑफ कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट वी यूज़ दीज रिड्यूसिंग एजेंट्स इन द फॉर्म ऑफ कोक और चारकोल. यहाँ पर एक डेफिनेशन है स्मेल्टिंग की जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स डिफाइन द स्मेल्टिंग, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय द रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड विद कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड इज कॉल्ड स्मेल्टिंग. दैट इज़ यू कैन अंडरस्टैंड वो एक्सट्रैक्शन का वो प्रोसेस जहाँ पर हम मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए आपका कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज़ कोक और चारकोल को यूज़ कर रहे होंगे टू रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड. दैट प्रोसेस इज़ नोन एज स्मेल्टिंग. सो सिंपल सी चीज़ आपको माइंड में रखनी है, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए आपको स्मेल्टिंग के प्रोसेस में कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का ही यूज़ करना है. एंड यू कैन राइट डाउन दीज रिएक्शंस ऑल्सो, जैसे कि जिंक ऑक्साइड है या आयरन का ओर है हेमेटाइट और Fe2O3 जो कि एक ऑक्साइड है. सो वी यूज़ द कार्बन to reduce them, and you can see we are getting the zinc here and carbon monoxide, and here we are getting the elemental iron and carbon monoxide along with it. नेक्स्ट जो रिएक्शन यहाँ पे यू कैन सी आयरन का मोनोऑक्साइड है एंड वी आर रिड्यूसिंग इट यूजिंग द कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड यू कैन सी दैट वी आर गेटिंग आयरन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलॉन्ग विद इट. सो it's very easy students, the process of smelting. You can easily keep the definition in your mind. Next जो important method है वो है reduction by using the
hydrogen, and we use the hydrogen as reducing agents for the oxides of d block elements, like we are reducing here the oxide of tungsten and oxide of molybdenum by using the hydrogen. By heating, we are also heating these oxides in presence of hydrogen, and we are getting here tungsten and molybdenum. Along with these we are getting the water molecules. So you have to understand, simply you can give the reactions to understand the reducing agents. Is that clear? Now नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है वो है एल्यूमिनियम. सो वी विल बी डिस्कसिंग द रिडक्शन बाय यूजिंग द एल्यूमिनियम. यहाँ पर एल्यूमिनियम का यूज़ करके जब भी हम मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज एल्यूमिनोथर्मी. इज़ दैट क्लियर? एल्यूमिनो दैट इज़ एल्यूमिनियम से रिलेटेड है. थर्मी दैट मीन्स टेम्परेचर इज़ ऑल्सो मेंटेन्ड वेरी हाई. ठीक है, दोनों का यूज़ कर रहे हैं हम एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, एंड हम हीट कर रहे हैं यहाँ पर. सो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड यूजिंग एल्यूमिनियम इज नोन एज एल्यूमिनोथर्मी, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डस्मिथ थर्माइट प्रोसेस. एंड इन दिस प्रोसेस वी टेक द एल्यूमिनियम इन द पाउडर्ड फॉर्म. टेम्परेचर इज मेंटेन्ड वेरी हाई, and all the reactions will be highly exothermic in this process. So you can give a reaction also to illustrate the process of एल्यूमिनोथर्मी. यहाँ पर आप क्रोमियम का ऑक्साइड दिखा रहे हैं, एंड वी आर रिड्यूसिंग दिस ऑक्साइड यूजिंग द एल्यूमिनियम, एंड यू कैन सी दैट वी आर गेटिंग द क्रोमियम हेयर एंड Al2O3 along with it. Is that clear? Very simple. नाउ जो इम्पोर्टेंट सी टर्म है यहाँ पर वो है थर्माइट वेल्डिंग, जो कि एल्यूमिनोथर्मी से ही रिलेटेड है. थर्माइट वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, मोल्टन आयरन यूज़ करते हैं टू वेल्ड दी ब्रोकन पार्ट्स ऑफ हैवी मशीनरी. एंड ये जो मोल्टन आयरन है आपका, ये आपका थर्माइट प्रोसेस से प्रोड्यूस किया जाता है. दैट्स वाई वी आर कॉलिंग दिस प्रोसेस इज थर्माइट वेल्डिंग. इज़ दैट क्लियर? सो यहाँ पर जो रिएक्शन देनी है आपको आयरन से रिलेटेड देनी है, सिंपल सी चीज़ है. इट इज़ द प्रोसेस इन विच मोल्टन आयरन produced by thermite process is used to weld the broken parts of heavy machinery. वेरी सिंपल. सो आप यहाँ पे रिएक्शन दे देंगे. Fe2O3 reacts with aluminium, you get the iron in the molten form, along with it you are getting Al2O3, and this molten iron is used to weld the heavy machinery. That's why we are saying the process thermite welding. Is that clear? It is very important, students. You can keep this easily in your mind. ना नेक्स्ट जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं वो है आपके सोडियम और मैग्नीशियम. सो ये सोडियम और मैग्नीशियम ये इस तरीके के रिड्यूसिंग एजेंट्स जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज होता है रिएक्शन में. ठीक है, तो दैट्स वाई द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन यूजिंग सोडियम एंड मैग्नीशियम इज़ नोन एज इलेक्ट्रोनेशन, एज देयर इज़ अ चेंज in number of electrons during the process. Is that clear? First point is clear to you. Next चीज़ जो है वो यहाँ पर temperature maintained during this process is very high, and we reduce these reducing agents for the halides. जो भी आपके हेलाइड्स होंगे उन्हें रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर सोडियम और मैग्नीशियम को यूज़ करेंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं टाइटेनियम क्लोराइड है, हेलोजन है क्लोरीन एक, यहाँ पर वेनेडियम क्लोराइड है. सो यहाँ पर ये हेलाइड्स हैं आपके, हम सोडियम और मैग्नीशियम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. यू कैन सी यू आर गेटिंग द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ द मेटल्स, एंड अलॉन्ग विद इट you are getting sodium chloride here, and here you are getting magnesium chloride. सो काफ़ी सिंपल सी चीज़ है. यहाँ पर सोडियम और मैग्नीशियम को यूज़ कर सकते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट्स टू रिड्यूस द हेलाइड्स. नेक्स्ट जो है यहाँ पर रिडक्शन यूजिंग वाटर गैस. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निकल का ऑक्साइड है, निकल के ऑक्साइड को हम कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस करवा रहे हैं. सो यू कैन सी इजीली कि आपको निकल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड साथ में मिल रहा है. एंड यहाँ पर निकल ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन से भी रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज वाटर गैस जो है आपकी वो कॉम्बिनेशन होती है, उसमें 45% आई थिंक कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, या फिर
50% hydrogen. Like this you have the combination, and here तो you can see the second reaction की निकल ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ reduce हो रहा है, so you are getting nickel plus water molecule along with it. Is that clear? Very simple, nothing much to understand here. Next जो है आपका सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन भी जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर का सल्फाइड और है आपके सामने, दैट इज़ कॉपर ग्लांस Cu2s. सो Cu2s जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट जब कर रहा है तो Cu2O बना रहा है, एंड साथ में सल्फ़र डाइऑक्साइड आपकी प्रोड्यूस हो रही है. नाउ अगेन ये जो Cu2O यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, ये अगेन Cu2s के साथ रिएक्ट करेगा एंड ये दोबारा से रिड्यूस हो जाएगा. पहले स्टेप में क्या हुई, यू कैन सी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, दैट इज़ इसकी ऑक्सीडेशन हुई कॉपर की. सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है कि ये दोबारा से जब Cu2s के साथ रिएक्ट कर रहा है, यू आर गेटिंग द कॉपर एज प्रेसिपिटेट एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलॉन्ग विद इट. सो हियर यू कैन सी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, दैट इज़ रिडक्शन हो रही है. सो यू कैन से दैट द सेल्फ रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस फॉर Cu2s. सिमिलरली PbS के लिए भी इसी तरीके से ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, PbO बन रहा है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होगी. नाउ दिस PbO व्हेन दिस विल रिएक्ट विद PbS अगेन, सो क्या होगा यहाँ पर, Pb का तो आपको प्रेसिपिटेट मिल जाएगा एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी. दैट मीन्स यू कैन से कि यहाँ पर ये जब इसके साथ दोबारा से रिएक्ट किया तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, रिएक्टेंट का यहाँ पर लेड से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, दैट इज़ रिडक्शन हो रही है. सो यू कैन सी फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन हुआ, सेकंड स्टेप में रिडक्शन हो गया. सिंपल सी चीज़ है. सिमिलरली आप HgS के लिए भी देख सकते हैं, इट इज़ रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव यू HgO, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी. नाउ दिस HgO व्हेन अगेन रिएक्ट विद द HgS, सो यहाँ पर क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, यू विल गेट मरकरी एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस विल बी इवॉल्व्ड. सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, दैट इज़ रिडक्शन हो रही है सेकेंड स्टेप में. सो इन दिस वे यू कैन राइट डाउन द रिएक्शंस टू गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन. इज़ दैट क्लियर? सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो कि लार्ज अमाउंट में आपका सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, वो यूज़ होता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट जो आपका मेथड है हाइड्रोमेटलर्जी टू रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड्स. सो हाइड्रोमेटलर्जी जो है वो एक्वस केमिस्ट्री को यूज़ करती है, दैट इज़ सॉल्वेंट्स विल बी यूज्ड. सो आपने ऐसी चीज़ लीचिंग के प्रोसेस में पढ़ी है. हाइड्रोमेटलर्जी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है लीचिंग का फर्स्ट स्टेप जो. तो यहाँ पर आपने लीचिंग जो है डिटेल में पढ़ी हुई है इन आर प्रीवियस वीडियो. सो लीचिंग में हम क्या करते हैं, वी डिज़ोल्व द ओर इन अ सूटेबल सॉल्वेंट टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स इन द सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशन में कॉम्प्लेक्स बन जाता है आपका, एंड इन सेकेंड स्टेप वी दिस कॉम्प्लेक्स इज़ मेड टू रिएक्ट विद सम मोर रिएक्टिव मेटल जो कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है. ठीक है, एंड वहाँ से आपने ये चीज़ें डिटेल में पढ़ी हुई है. वहाँ से वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल को कॉम्प्लेक्स में से रिमूव कर देगा एंड मोर रिएक्टिव मेटल उसकी जगह ले लेता है, एंड यू गेट द प्रेसिपिटेट ऑफ दैट मेटल. इज़ दैट क्लियर? सो इन दिस वे हाइड्रोमेटलर्जी आप सिमिलरली ईजी वर्ड्स में सिर्फ लीचिंग को एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पर, नथिंग मच टू अंडरस्टैंड मोर हियर. सो यहाँ पर 12th क्लास में आपको सिर्फ इतना ही मेंशन करना है दैट हाइड्रोमेटलर्जी is that process which makes the use of aqueous chemistry, and here the reduction takes place by precipitation. So first of all you have to write down about hydrometallurgy is the process of extraction of metal by leaching followed by precipitation is known as hydrometallurgy. That is by dissolving the ore in a suitable chemical reagent, and the precipitation of the metal by more electropositive metal is called hydrometallurgy. And you
if you want to give the example, you can write down about the reactions of leaching, जो कि आप last video में पढ़ चुके हैं. So that's about all about hydrometallurgy. Nothing much here to make you understand, students. So सिर्फ इतना ही आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है अबाउट हाइड्रोमेटलर्जी. इज़ दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट जो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जो कि आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा है. काफ़ी सिंपल सा चीज़ है. यहाँ पर दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार. इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में हम क्या करते हैं, अब आपका जो रिडक्शन किस चीज़ की होती है, मोल्टन मेटल हैलाइड्स की यहाँ पर रिडक्शन होगी. सबसे पहले ये बात माइंड में रखेंगे, ठीक है. मेटल हैलाइड्स की रिडक्शन हम करते हैं बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से. आपको इलेक्ट्रोलाइटिक्स वर्ड से आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए बात ना. यहाँ पर एग्जांपल ले लेंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl. तो आपने ये चीज़ डिटेल में पढ़ी हुई है, हम सिर्फ यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं. सो हियर यू हैव अ कंटेनर, यू कैन सी, एंड इन दिस यू हैव मोल्टन सोडियम क्लोराइड. यू हैव द 2 इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोड्स में कैथोड जो है आपका वो नेगेटिव है, एनोड जो है वो आपका पॉजिटिव है. पॉजिटिव को आपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से आपने यहाँ पर कनेक्ट किया है. इज़ दैट क्लियर? सो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम के जो पॉजिटिव आयंस हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे. यू कैन सी दैट सोडियम के आयंस जो हैं आपके वो कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन. एंड सोडियम जो है आपका कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा. एंड जो क्लोरीन है, क्लोराइड आयंस होते हैं, ठीक है, नेगेटिव आयंस है. नेगेटिव आयंस पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव करेंगे बाय दी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो आपकी जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पे इवॉल्व होगी. सो इन दिस वे द रिडक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस फॉर मोल्टन NaCl. So you don't need to write much here. If you draw this diagram and you write the reactions of cathode and anode, it is enough about electrolytic reduction. You can simply write down the things in your own words. So electrolytic reduction यहाँ पर काफ़ी simple है, जो कि आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी डिटेल में पढ़ा हुआ है. सो यू कैन ईजिली डू दिस मैथड. सो दैट्स ऑल अबाउट द रिडक्शन मैथड्स. जो हमने मेन रिडक्शन मैथड्स यहाँ पे पढ़ लिए हैं. सो यहाँ पर आपको सेपरेटली कुछ नहीं पूछा जाएगा, बट आपको आइडिया होना चाहिए दैट व्हाट रिड्यूसिंग एजेंट्स वी आर यूजिंग फॉर डिफरेंट ऑक्साइड्स, different metal oxides. So that's all about the reduction. So in our next video we will be discussing the last step in the extraction process, that is purification or refining of metal. So that's all about today's video. Keep doing your revision, students, and all the best.